हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अबाउट के क्या रह गया है बॉडी बिल्डिंग इंडिया में या बाहर, क्या फ्यूचर होगा बॉडी बिल्डर्स का, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी है। जो बॉडी बिल्डर जिसकी डेथ हो गई है वो कौन था, उसकी उम्र क्या थी। उसके अलावा काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स का जो मैंने सर्वे किया है उनकी भी डेथ ऑलमोस्ट वही ईयर में हुई है। तो हर एक चीज़ के बारे में जो मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। और जो लोग आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मैं उनको तो एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ अपना लाइन चेंज करिए, क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आज के जीतने वाले बिग रैमी से लेके हैडी कूपन, वॉकर, ये बॉडी बिल्डर्स का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं सीरियसली बोल देता हूँ, इनकी डेथ कभी भी हो सकती है। मिड 30s में 10 साल बाद इनके साथ क्या होएगा इनको खुद को नहीं पता। दोस्तों मैं उसका रीजन भी बताता हूँ। देखिए, जिनकी डेथ हुई है उनका नाम था शॉन रोडेन, जिन्होंने 2018 में मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता था। वो टाइम के करंट मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ को हरा के खिताब जीता था। और उनकी बॉडी इतनी प्रोपोर्शनेट थी, वो 90s के एरा के बॉडी बिल्डर लग रहे थे। ना ज्यादा गट बाहर, ना कहीं से एक्स्ट्रा बॉडी का वाटर फैट दिख रहा है, मतलब एकदम कंप्लीटली रिप्ड, लीन और अच्छी कंडीशन में थे, जिसे कहते हैं अमेरिकन भाषा में ब्लेड। सो दोस्तों, अभी उनकी डेथ हो गई अराउंड 5 नवंबर या 6 नवंबर के आसपास, और उनकी डेथ का कारण था हार्ट अटैक। दोस्तों, ये हर एक बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक क्यों आता है इतनी कम उम्र में? मेरे पास काफी सारे एग्जांपल है। माइक मैथाजोर डाइड एट मिड 40, नासिर एल सुबती एट मिड 40, फिर डालस अराउंड 25-26, वो तो बहुत अनसर्टन था। उसके अलावा अपना रिच पियाना डाइड एट मिड 40, और भी काफी सारे बॉडी बिल्डर्स। अगर मैं लिस्ट अगर बोलने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और मैक्सिमम सबका जो रीजन एक ही है, इंटरनल ऑर्गन फेलियर। अभी इंटरनल ऑर्गन मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकती है, और भी कुछ भी हो सकता है। सो ये बॉडी बिल्डर्स को ही क्यों होता? शॉन रोडेन 4th ओलंपियन जिनकी डेथ हुई है। बाकी को 3 ओलंपियन है, लैरी स्कॉट, सर्जियो ओलिविया, फ्रैंको कोलंबो। इनकी जो डेथ हुई है वो 70s में हुई है। मतलब जो टाइम पे इंसान वैसे ही चले जाता है, उनकी गारंटी वारंटी खत्म हो जाती है। और जो पुराने बॉडी बिल्डर्स जो 80s के थे, जो 90s के थे, उनका बॉडी बिल्डिंग करने का तरीका अलग था। मैं 90s का नहीं पकड़ूंगा, मैं 80s तक का पकड़ूंगा, 85 तक, ली हैनी के आने से पहले। तो वो टाइम जो बॉडी बिल्डिंग होती थी ना, वो बॉडी बिल्डिंग के अलावा जो थे वो और भी काफी सारे स्पोर्ट्स खेलते थे। इतने स्ट्रांग बॉडी बिल्डर्स थे, जैसे स्ट्रांग मैन हो गया, एक गुब्बारा बहुत फुलाना, जो गुब्बारा जिसमें हम गर्म पानी डालते ना, जिसमें बहुत आपको प्रेशर देना पड़ता है उसको फोड़ने के लिए, आपका लंग पावर उतना स्ट्रांग चाहिए, तो वो फ्रैंको कोलंबो करते थे। फ्रैंको कोलंबो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर थे। सो अभी के बॉडी बिल्डर्स में वो दम नहीं है, ज्यादा वो एनाबॉलिक्स पे डिपेंड रहते हैं या प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, हार्ट का साइज एक टाइम पे बढ़ जाता है, कार्डियो ये कम करते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जब हार्ट का साइज बढ़ता है तो पंपिंग पे जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसे साइंस में कहते हैं पंपिंग ट्रबल। तो वो चीजें तो नेचुरल होनी है कभी ना कभी, 35 में, 40 में, 45 में। इस करके मैं बोल रहा हूँ कि अभी के बॉडी बिल्डर्स का कोई फ्यूचर नहीं है। 10 साल के बाद उनके साथ क्या होगा, या अगले 5 साल के बाद उनके साथ क्या आने वाला है, और इनको जरा भी अपनी लाइफ की जरा भी फिक्र नहीं है कि ये फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इनका कोई फ्यूचर नहीं है। 2 बार ओलंपिया जीत गया, टॉप 3 में आ गया, उसके बाद 40 साल जैसे क्रॉस हुआ, 45 तक पहुंचा, गेम ओवर। कुछ भी हो सकता है उनके साथ। आपको ये भी नहीं मालूम कि अगले 2 साल के बाद रॉनी कॉलमैन के साथ क्या होगा। रॉनी कॉलमैन की जो है ना बोन डेंसिटी इतनी कम हो गई है कि वो बराबर चल नहीं पाते, और कुछ गलत सर्जरी की वजह से भी। एनीथिंग इज पॉसिबल इन बॉडी बिल्डिंग। सो बॉडी बिल्डर्स काफी सारे मरे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट इश्यूज। उसमें जो नासिर एल सुबती थे उनको किडनी इशू हो गई थी, कि उनका किडनी फेलियर हो गया था। मींस इट्स एन इंटरनल ऑर्गन फेलियर, और वो बहुत कम एज में। अभी सवाल आ जाता है कोचिंग के ऊपर, सवाल आ जाता है कि आगे जाके बॉडी बिल्डिंग के लिए लड़के कितने कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन आज के टीनेजर जो है ना 18-19 साल के, दबा रहे, ये ले रहे, वो ले रहे, ये ले रहे। भाई यार, आगे जाके तुमको कुछ भी हो सकता है भाई। 25 साल की एज में डालस, जो स्क्रीन पे देख रहे हो फोटो, ये 25 साल की उम्र में मर गया। आप बिलीव करोगे, बॉर्न इन 93, डाइड इन 2017, और उसका रीजन किसी को बताया नहीं उसके ट्रेनर ने, लेकिन उसको भी हार्ट अटैक आया था इतनी कम उम्र में। सो इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना बॉडी बिल्डिंग में, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये मतलब कहीं ना कहीं पर अपनी बॉडी से खिलवाड़ करना। तो अभी सवाल ये आ गया है कि आगे जाके जो नए लड़के लोग जो है वो बॉडी बिल्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर
इतनी अननेचुरल डेथ हो रही है इतनी कम उम्र में, को 25 में जा रहा है, को 30 में जा रहा है, को 40 में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड खतरे में, बिकॉज ऑफ कोचिंग भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ ओवरडोजेज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कुछ भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन फेलियर। तो दोस्तों ये वीडियो बनाना ये एक मैसेज है कि फ्यूचर जो है वो बॉडी बिल्डिंग का अच्छा नहीं है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली जो ओलंपिया खेलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद बिग रेमी के साथ क्या होगा, हैडी कूपन के साथ में क्या होगा, निक वॉकर या लैब्राडोर के साथ में क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इनके साथ में, कुछ भी हो सकता है कि जैसे ये एनाबॉलिक्स लेते हैं और उसके अलावा जो कंपटीशन के समय अपने आप को जो पूरा लोग ड्राई रखते हैं तो वो टाइम पे एक्चुअली ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। सो ये मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग जो है एक स्पोर्ट्स है ही नहीं, इट इज़ जस्ट एन आर्ट, और इसको कहीं पर भी मान्यता नहीं है, यही रीज़न की वजह से, क्योंकि ये लोग ओलंपिया में वैसे भी एनाबॉलिक्स की चेकिंग नहीं होती है, सिर्फ यूनिवर्स में होती है। सो होपफुली दोस्तों ये एक मैसेज है जो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी शॉन रोडेन, और उनकी फैमिली को जो है भगवान सपोर्ट करे, और हम भी जो है उनके लिए प्रे करेंगे। सो दोस्तों तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।